मानवता को दिशा दिखाने इस जहां में आए आप, प्यार अमन का दिया संदेश, हर दिल में समाए आप। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिन्होंने मानव एकता की खातिर अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। अप्रैल का महीना हमें याद दिलाता है बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं की, उनके मानव एकता के लिए किए गए परोपकारों की। तो आइए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के महान जीवन को शीश झुकाते हुए न्यूज़ डिवाइन के सफ़र की शुरुआत करते हैं। मार्च महीने की खबरों के साथ अप्रैल महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ सुमन। नमस्कार, धन निरंकार। साथियों, इस एपिसोड में सबसे पहले आप जुड़ेंगे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के अनमोल वचनों से। सैल्वेशन टूर में आप देखेंगे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी द्वारा मार्च के महीने में की गई कल्याण यात्राओं का ब्यौरा, उत्तर प्रदेश समागम की झलकियाँ, नर सेवा नारायण पूजा के तहत मिशन द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी से। दिव्य वाणी। आज दुनिया ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਦਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਇਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਨਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। दिव्य वाणी। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का कहना था कि शरीर बदलता है, खत्म होता है, लेकिन गुरु अमर होता है। गुरु के वचन, उनकी शिक्षाएं अमर होती हैं। जी हाँ, आज वही अमर शिक्षाएं मानव कल्याण यात्राओं के माध्यम से देश व दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। आपकी रहनुमाई में शहर शहर, गांव गांव तक रूहानियत और इंसानियत का सुंदर गुलदस्ता सज रहा है और मानवता हर्षित हो रही है। तो आइए देखते हैं सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी द्वारा मार्च के महीने में की गई कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट की नज़र से। हर एक यात्रा एक उद्देश्य के लिए होती है, परंतु सद्गुरु की यात्रा समस्त मानव कल्याण के तहत होती है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी मानव कल्याण का उद्देश्य लिए सत्य की राहों पर निरंतर चलते जा रहे हैं और अपने कदमों के साथ साथ ज्ञान की रोशनी चारों दिशाओं में फैलाते चले जा रहे हैं। मार्च के महीने में भी कल्याण यात्रा का ये कारवां बढ़ चला महाराष्ट्र की ओर। 9 मार्च को सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी मुंबई पहुंचे, जहां समस्त साध संगत ने सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी का भावभीना स्वागत किया। महाराष्ट्र में सद्गुरु माता जी की कल्याण यात्राओं का पहला पड़ाव बना उल्लासनगर का बदलापुर, जहां 10 मार्च को विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। सद्गुरु माता जी के मुखड़े पर सजी हुई रूहानी मुस्कान संगतों के चेहरों पर परिलक्षित हो रही थी। यहाँ सद्गुरु माता जी ने अपने पावन आशीषों से संगतों को निहाल किया।
है भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है? तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ? ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। इस दिन देर रात तक राजपिता रमित जी ने अनेकों सत्संग भवनों पर पहुंचकर वहां आए सभी भक्तों को पावन दर्शनों से निहाल किया और अनेक श्रद्धालु भक्तों के घरों में चरण डालकर उन्हें खुशी प्रदान की। राजपिता जी को अपने बीच पाकर सभी के चेहरों पर शुक्राने का भाव था। अगले दिन 11 मार्च को दयालु सद्गुरु ने जहां मुंबई के चैम्बूर भवन में अनेक भक्तों को नमस्कार का सुअवसर प्रदान किया, वहीं राजपिता रमित जी ने भी अनेक सत्संग भवनों पर जाकर सभी को निहाल किया तथा अनेकों घरों को अपने चरण कमलों से धन्य किया। 12 मार्च को ये काफिला नवी मुंबई के खारगर की ओर बढ़ा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु चेहरों पर श्रद्धा भरी मुस्कान लिए इस विशाल सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ भी मानवता का सैलाब बहता हुआ नजर आया। यहाँ निरंकारी राजपिता जी ने अपने अनमोल वचनों से सभी को कृतार्थ किया और अंत में सद्गुरु माता जी ने आई हुई साध संगत को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन 13 मार्च को दिव्य युगल का आगमन विरार में हुआ, जहां पर आयोजित भव्य विशाल सत्संग कार्यक्रम में आए हुए संतों ने सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ भी निरंकारी राजपिता जी ने अपने भाव संगतों के समक्ष रखे। सद्गुरु का परोपकार कि उन्होंने इस सच्चाई को घर घर तक पहुँचा दिया। तो वो चंद जो लोग पहले सच्चाई की आवाज़ अगर लगता था दे रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा मानव परिवार यहाँ इस सत्य के प्राप्ति के बाद, अपने जीवन में परिवर्तन के बाद यहाँ जिस समागम में आए हैं। हमने अनेकों वक्ताओं को सुना, सब ने इसी सत्य की बात की, और वो इसलिए नहीं कहीं से उन्होंने किताब में उस सत्य के बारे में कुछ पढ़ा है। वो सत्य साक्षात जीवन में आया है। उस सत्य को पाने के बाद उनके जीवन से झूठ का नाता टूटा है। इसलिए आज इस खुले मैदान से वो इस सत्य को पाने की, इस सत्य की प्राप्ति की डंके की चोट पर सारे मानव परिवार को आवाज़ दे रहे हैं। अंत में सद्गुरु माता जी ने सभी को अपने वचनों से निहाल किया। सत्संग कार्यक्रम के बाद श्रद्धालु महात्माओं ने नाच गाकर सद्गुरु को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और उनके पावन आशीर्वादों से अपनी झोलियां भरी। रास्ते भर श्रद्धालुओं को अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए दिव्य युगल का आगमन सतारा में हुआ, जहां सत्संग समारोह आयोजित किया गया। इस आध्यात्मिक समारोह में भी हजारों की संख्या में संगतों ने शिरकत की। यहाँ भी देर तक भक्ति धारा बहती रही। 15 मार्च को अगले पड़ाव पर प्रस्थान से पूर्व सद्गुरु माता जी ने उमराज सत्संग भवन में एकत्रित श्रद्धालुओं को भरपूर रहमतें प्रदान की। इसके बाद सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का आगमन महाड़ में हुआ, जहां एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ भी श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी के भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुए। सद्गुरु माता जी अनेकों स्थानों पर जाकर श्रद्धालुओं को अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव अपने कारवां सहित रत्नागिरी पहुंचे। रत्नागिरी में भी एक भव्य सत्संग का आयोजन किया गया। रत्नागिरी में भी सभी को अपने पावन दर्शनों से निहाल कर ये सत्य का काफिला बढ़ चला अपने अगले पड़ाव सांगली की ओर। 17 मार्च को सांगली में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सद्गुरु निरंकार की स्तुति अनेक रूपों में की गई।
अनेक महात्माओं ने अपने हृदय के भाव गीत, कविता और व्याख्यान के रूप में सद्गुरु के समक्ष रखे और आशीर्वाद प्राप्त किया। सांगली में सत्संग कार्यक्रम के पश्चात निरंकारी राजपिता जी ने अनेकों सत्संग भवनों तथा संतों के घरों में चरण डालकर सभी को अपने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए तथा उनकी खुशियों में शामिल हुए। देर रात से सुबह 7 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। भक्तों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सांगली से चलकर अब ये सत्य का कारवां कोल्हापुर के पन्हाला पहुंचा। 18 मार्च को यहाँ भक्तों को चरण रज लेने का अवसर प्रदान किया। रास्ते भर सद्गुरु माता जी अनेकों स्थानों पर जाकर श्रद्धालुओं को अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव गोवा पहुँचे, जहाँ सद्गुरु माता जी ने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ हुए एक विशाल सत्संग कार्यक्रम में भक्तों ने अनेकों भाव सद्गुरु के समक्ष रखे। यहाँ भी सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने अपने दिव्य दर्शनों से आई हुई सात संगत को कृतार्थ किया। ये जीवन के हर पड़ाव पर चाहे लहरें हों या कुछ और डिस्टर्बेंस रूप परिस्थिति अनुसार, तो भी संत हमेशा एक रस ही रहकर उस जीवन की यात्रा को बहुत बखूबी पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा जीवन, मुबारक जीवन, जो इस परमात्मा से मिलकर अपने आप एक इंसानियत वाला जीवन कहलाता है। ये इंसानियत फिर अंदर ही बस जाती है हर किसी के प्रति। फिर ये प्यार, नम्रता, आदर, सत्कार, विश्वास, एक विशालता, अन्य और रूप में ये करुणा भक्तों के जो मन की होती है, सब तक किसी न किसी ज़रिए से वो सेवा के पहुंच ही जाती है। मन के भाव भी इतने प्यारे, इतने शुद्ध हो जाते हैं हर किसी के प्रति। तो ऐसा करके मन में जब परमात्मा को बिठा के इसका सिमरन रूप होगा, तो ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये संतमति वाले संतों के साथ अपनी विचारधारा, ये इनसे सुनकर जो भी अच्छे भावों को मन में बिठाया जाए, तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग रूप से निराकार का एहसास और गहरा हो जाता है। फिर हर पल ये भक्तिमय जीवन जिया जाता है। तो ऐसा ही भक्तिमय जीवन हर कोई जिए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। इस कल्याण यात्रा के दौरान सद्गुरु माता जी ने जहां अनेकों सत्संग भवनों का उद्घाटन किया, वहीं नए सत्संग भवनों के लिए भी ली गई भूमि का अवलोकन भी किया। अब ये रूहानी काफिला बढ़ चला उत्तर प्रदेश की ओर। तो ये था मानव एकता का सुंदर नज़ारा। मानव एकता की इस मशाल को आगे बढ़ाने वाले बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि ये भिन्न भिन्न संस्कृति, बोली, भाषा, रंग रूप जब मिल जाते हैं तो रूहानियत और इंसानियत का कितना सुंदर रूप सज जाता है ना। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने ना केवल ये संदेश दिया, बल्कि ऐसा किया भी। उन्होंने राजमाता जी के साथ मिलकर देश के साथ साथ दूर देशों में भी जाकर मानव एकता का संदेश दिया, जिसका परिणाम आज हम सब के सामने है। वास्तव में यही तो मानव एकता है। मानव एकता का एक सुंदर नज़ारा हमें उत्तर प्रदेश समागम में भी देखने को मिला। आइए जुड़ते हैं समागम की झलकियों से। प्रांतीय समागमों की लड़ी में उत्तर प्रदेश का 44वां निरंकारी संत समागम लगभग 3 वर्ष के अंतराल के बाद सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन छत्रछाया में 24, 25 व 26 मार्च को प्रयागराज में आयोजित किया गया। यूं तो समागम की सारी तैयारियां महीने भर से ही शुरू हो गई थी, जब स्वयं सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने समागम सेवाओं का विधिवत उद्घाटन किया था। तभी से संतों ने अपनी सेवाओं से इस समागम स्थल को एक भव्य रूप दे दिया। स्वयं सद्गुरु माता जी और राजपिता जी ने समागम के प्रत्येक व्यवस्था का निरीक्षण किया। वैसे तो प्रांतीय समागम 2 दिन का होता है, परंतु पहली बार ये प्रांतीय समागम 3 दिन का हुआ, जिसमें पहले दिन के कार्यक्रम में सामूहिक शादियों और सेवादल रैली का रूप बना। लाखों की संख्या में संतों महापुरुषों ने पहुंचकर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 24 मार्च समागम के पहले दिन सद्गुरु माता जी ने पहली बार
उत्तर प्रदेश की धरती पर सामूहिक शादियों की रहमत प्रदान की, जिसमें केवल यूपी ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से 49 जोड़े विवाह के पावन सूत्र में बंधे तथा सतगुरु के समक्ष बड़ी ही सादगी से अपने विवाहित जीवन की शुरुआत की। सतगुरु ने भी अपने दिव्य वचनों द्वारा जीवन की इस नई शुरुआत के लिए उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। आज सतगुरु माता जी की असीम कृपा हुई है, जो बचपन से ही दिल में तमन्ना थी आज वो पूर्ण हुई। इस बात की बहुत खुशी है कि मैं माता जी के ब्लेसिंग से अपने जीवन की शुरुआत करूंगी। हम रीवा एमपी से आए हैं। बहुत सतगुरु माता की असीम कृपा है कि हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आके, और हम बचपन से ही चाहते हैं कि सतगुरु माता जी की अध्यक्षता में हमारी शादी हो, और हमारा सपना आज पूरा हो गया। लाख लाख शुक्र है माता जी का कि हमें ये वर्दी में शादी करने का मौका मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी का मैं कोई बयान नहीं कर सकता। सेवा दल जो हर समय अपने आप को सतगुरु के आदेश पर अर्पित समर्पित किए रहता है, इस समागम की सारी व्यवस्थाओं में भी दिन रात एक करके अपनी सेवाएं निभाता रहा। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग समालखा दिल्ली में जाते थे समागम, उसी तरीके भव्य नज़ारा यहाँ पहली बार हो रहा है। पहली बार माता जी आई हुई हैं, इतना हम लोग खुशी हैं, इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते आपको। माता जी का आगमन है, ये बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए तो एक फेस्टिवल है ये, जो कई सालों बाद हो रहा है, तो सभी बहुत उत्साहित हैं और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसी दिन शाम को सेवादल रैली के रूप में सभी सेवादल के भाई बहनों को विशेष रहमत प्राप्त हुई। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सेवादल के भाई और बहनों ने साथ संगत और सद्गुरु के समक्ष अनेकों मन भावन प्रस्तुतियों का सहारा लेकर अपने हृदय के भाव साझा किए। अंत में सद्गुरु के आशीष वचनों द्वारा समागम के पहले दिन का समापन हुआ। कि कैसे एक संसार में रह के जहाँ एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई जाती है, एक गृहस्थ में रह के, वहीं एक सत्संग के दौरान की जो सेवा की रिक्वायरमेंट है, या फिर सत्संग रूप में सत्संग अटेंड करना, या फिर अपने घर समाज संसार में ये सेवा का रूप, हर जगह ही इसका कोई दायरा नहीं है कि बस जितनी देर एक सत्संग में है तो ही सेवा हो सकती है। पर ये जो सेवादल की वर्दी की बात है, ये सत्संग में और सत्संग से रिलेटेड जो भी, चाहे वो एक ऐसा रूप हो या फिर कोई भी सामाजिक रूप, तो ये वर्दी जब जब भी कोई डाले तो वो भाव क्या है, ये सिर्फ कोई कपड़ा मात्र नहीं, इसके पीछे के भाव वो प्रेम, प्यार, सत्कार, आदर और सबसे बड़ा समर्पित भाव। तो ये समर्पित भाव से एक अहंकार को छोड़ के ये वर्दी जब भी इस शरीर को पहनाएं तो भाव ही मन में वो हों कि ये दातार, ये निराकार की रचना, ये इसी की सेवा करनी है। तो इंसानों में तो वही भाव कि जब किसी की भी हम सामने वाले की सेवा करते हैं तो वो एक याचना, एक प्रार्थना दातार से यही होती है कि ये सेवा के जो हम काबिल भी नहीं थे, ये सेवा बख्श के, ये अवसर बख्श के एक परमात्मा की पूजा के समान करने का अवसर मिला। 25 मार्च समागम का दूसरा दिन। विधिवत रूप से समागम के दूसरे दिन एक सुंदर पालकी में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का समागम स्थल पर आगमन हुआ। संतों भक्तों ने इस दिव्य नज़ारे का भरपूर आनंद लिया। हर रूह इनके प्यार में नाच रही थी, झूम रही थी, मानो प्रयागराज की धरती का कण कण सतगुरु का शुक्राना कर रहा हो। सुंदर संगीत की ध्वनि के साथ रहमतें प्रदान करते हुए सतगुरु माता जी की पालकी मुख्य पंडाल की ओर बढ़ चली। सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी के आसन पर विराजमान होते ही शुरू हुआ रूहानियत और इंसानियत के भावों का आदान प्रदान। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने इस सत्य की आवाज़ को अपनी अपनी भाषा का सहारा लेकर संसार तक पहुंचाने का सुंदर प्रयास किया। मोरा दूसर रंग न भावे, चारों ओर नजरे ही आवे, मीरा
पाउली जौनऊ है हमहु पाई गई। यह जीवन में आएंगे तो यह जीवन में आएंगे तो सहज अवस्था आएगी, बिल्कुल। हमें दिखेगी भक्ति फिर ना नजर व्यवस्था आएगी। वाह जी वाह, ना बहुत नजर अच्छा। व्यवस्था आएगी। बहुत सुंदर। इस दिन निरंकारी राजपिता जी ने भी सभी को अपने आशीष वचनों द्वारा निहाल किया। ये बोध, ये ज्ञान, ये जीवन में आ जाए कि एक हबाब की सी जिंदगी के लिए इतना परेशान, इतना धन इकट्ठा, और ये धन भी ऐसा है जितना इकट्ठा होता जाता है उतना ज़्यादा ही इसको लेके भी उतना ही दुख है। जब तक नहीं था तब तक शायद इतनी टेंशन नहीं, इतनी चिंता नहीं, जितना बढ़ता जाता है तो ये एक बुलबुला हल्का सा, उसमें क्यों इतना भारीपन हम लेके चलना चाहते हैं। और आगे ये भी कहा है कि ये जो नुमाइश है ये शराब की सी है, ये जितना कुछ दिख रहा है जो आज मन को बहला रहा है ये एक परछाई मात्र है। तो ये जिस तरह पहले भी दास ने कहा कि कहने वाले बहुत कुछ कह गए, लिखने वाले बहुत कुछ लिख गए, अब ये जो ज्ञान है मैं कहीं सिर्फ वो बोलने वाला, कहने वाला विद्वान ना बन के रह जाऊं। मैं वाकई सही मायनों में ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, सद्गुरु मेरे जीवन में आए हैं, तो वाकई मेरा जीवन भी ऐसा हो जाए, ऐसा परिवर्तन आ जाए कि हबाब की सी ज़िंदगी को, हबाब की सी हस्ती को भी मैं हंसते हंसते आनंदमय बना के गुजारता चला जाऊं। अंत में सद्गुरु माता जी के विचारों के साथ सत्संग की समाप्ति हुई। समागम में प्रत्येक व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रबंध किया गया था, चाहे लंगर हो, कैंटीन, प्याऊ, पब्लिकेशन, रिहायशी टेंट, एग्जीबिशन तथा ऐसी और अनेकों व्यवस्थाएं जो समागम के प्रत्येक कोने में नजर आ रही थी। मेरा नाम राजकिशोर है और मैं यूपी के हरदोई जनपद से आया हूं और यहां पर एग्जीबिशन में इस समय उपस्थित हूं। जो भी देखा है तो एक नया रूप हमको जो है एग्जीबिशन में देखने मिला है। शुरू से लेकर के और वर्तमान तक जो है यहाँ पर जो भी मिशन ने कार्य किए हैं उनकी एक एक झलक जो है हमको जो है यहाँ पर देखने को मिली है। नमस्कार की लंबी लंबी लाइनों में संत महात्मा अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए घंटों खड़े रहे और नूरानी जोड़ी का आशीर्वाद प्राप्त कर सबका मन गदगद हो उठा और सभी और रूहानियत ही नजर आ रही थी। 26 मार्च समागम का तीसरा दिन। समागम के तीसरे दिन का सत्संग कार्यक्रम निश्चित समय पर शुरू हुआ। अलग अलग स्थानों से आए भक्तों ने गीतों, कविताओं और विचारों का सहारा लेकर अपनी अपनी भाषा द्वारा सुंदर संदेश दिया। जन जन है संतान इसी की, सब पर इसकी छाया है, सब पर इसकी छाया है। पूरे गुरु की शरण में आकर जिसने प्रभु को पाया है, जीवन है सार्थक उसी का, जीवन है सार्थक उसी का, जिसमें परहित की उमंग, रूहानियत और इंसानियत सदा रहे एक संग संग। नफरत वैर मिटावे, मनई से मनई पुजवावे, ही बाटे नाम के हो भजनवा, सतगुरु मायरिया अइले ना, भोलई के ज्ञान के हो रियनवा, सतगुरु सावरिया अइले ना। अंत में मौसम में आए कुछ बदलाव के कारण ये 3 दिवसीय समागम परमात्मा की रजा को सहज स्वीकारते हुए सद्गुरु के पावन आशीर्वाद के साथ समय से कुछ पहले ही संपन्न किया गया। कैसे आज भी और पिछले 2 रोज से ये जो संदेश दिया, ये कोई सिर्फ कान रस नहीं था कि कोई भजन एक म्यूज़िक की वजह से या कोई ताल ऐसी की तालियां साथ दे रही, पर ये चाहे स्पीच थी, एक कविता रूप था, एक भजन रूप था, एक संदेश तो यही कि अपने जीवन को जीते जी संवार लो, जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति से अपना कल्याण कर लो। और यही एक जीते जी भी फायदे का सौदा है, यही राम रतन धन है जो
दुनियावी हर वस्तु के आगे फिर इसकी अमोल तो इतना ऊंचा कि किसी की तुलना साथ नहीं हो सकती। तो ऐसा जीवन भक्त हमेशा जीते जाते हैं, तो कैसे अपने जीवन में हर चीज़ जब इस परमात्मा के दर्शन करके इसको रूबरू आमने सामने हर पल में हाजिर नाजिर देख के जीवन जिया जाता है, तो ही एक भक्तिमय जीवन होता है। क्योंकि जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, फिर परमात्मा की बनाई हर चीज़ से ही होता है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो ताकत हम इधर उधर की फिजूल बातों में लगाकर व्यर्थ खो देते हैं, उसे दुनिया की भलाई में लगाना चाहिए। आज यूथ की ऊर्जा, उनकी ताकत को मानवता की भलाई की ओर मोड़ रहे हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। आज के युवा न केवल नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर अनेक सेवाएं निभा रहे हैं, बल्कि मिशन द्वारा की जाने वाली सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। पिछले महीने भी सद्गुरु के आदेशानुसार मिशन की ओर से अनेक सामाजिक कार्य किए गए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिशन की ओर से की जाने वाली समाज कल्याण की सेवाएं मार्च के महीने में भी निरंतर जारी रहीं। 5 मार्च को मिशन की ओर से जम्मू में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें अनेकों वॉलंटियर्स ने रक्तदान कर अपनी सेवाएं समर्पित की। इसी प्रकार महाराष्ट्र के वर्ली में भी अनेकों संस्थाओं के साथ मिलकर डेंटल और आई चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप में चेकअप के लिए आए मरीजों को मिशन द्वारा फ्री दवाइयां व चश्मे वितरित किए गए। मार्च के महीने में ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली सरकार और संत निरंकारी मिशन के सहयोग से खेलो इंडिया 10 कदम इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। धन्यवादी हूँ सभी चैरिटेबल संस्थाओं का, संत निरंकारी संस्था का भी, जिन्होंने आगे बढ़कर बेटियों को आगे लाने का काम किया और खेलों में पार्टिसिपेशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन के वॉलंटियर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। मिशन के सचिव आदरणीय जोगिंदर सुखीजा जी ने विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट्स और मेडल्स भी प्रदान किए। मेरा नाम सनी जोशवा है। मैं दिल्ली एथलेटिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। निरंकारी जो संस्था है हमारे यहाँ पहले भी कई एथलेटिक मीटों में जो नेशनल लेवल की भी हैं उनमें आई हैं ये, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। जब भी हमने कोई मदद मांगी है इन्होंने हमें साथ दिया है। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा खिलाड़ियों के रिफ्रेशमेंट तथा अनेकों व्यवस्थाएं भी की गईं। अभी हम मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और थ्रू इवेंट में जो विनर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? पार्थ लाकड़ा, मैं दिल्ली से ही हूँ। और किस कैटेगरी में आप जीते? मैं मेंस शॉटपुट में गोल्ड विनर हूँ। संत निरंकारी मिशन ने आज जो यहाँ पे अपने हमारे जो ऑर्गेनाइज करवाई है दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप, वो बहुत ही पर्टिकुलर एक मतलब प्रोफेशनल वे में करवाई है। जैसे इनके वॉलंटियर्स जो आए हुए हैं उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी इक्विपमेंट्स अरेंज करने में, इक्विपमेंट्स लगाने में, मेजर टेप करने में, सारी चीज़ों में बहुत हेल्प की है। मतलब जैसे सुना था वैसा ही है संत निरंकारी मिशन का, क्योंकि पर्टिकुलर डिसिप्लिन्ड वॉलंटियर्स हैं इनके। 26 फरवरी से शुरू हुए निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 24 मार्च को समालखा हरियाणा के संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट में कुल 48 टीम्स ने हिस्सा लिया। जहां सद्गुरु माता जी ने खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, वहीं निरंकारी राजपिता जी ने भी इस टूर्नामेंट में सभी टीमों के बीच शामिल होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फाइनल मैच फिरोजपुर और टोहाना की टीम के बीच हुआ, जिसमें फिरोजपुर की टीम ने जीत हासिल की। यहाँ प्रत्येक टीम में मिलवर्तन और एकता का भाव नजर आया। सद्गुरु माता जी के चरणों में यही विनती अरदास है कि ये बहुत ही अच्छा उपराला है युवाओं को इस और रूहानी जो नज़ारा है जो इस निरंकार से जोड़ने का। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा आयोजित नशा मुक्ति अभियान में संत निरंकारी मिशन के अनेकों अधिकारियों ने शिरकत की और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। याद हो कि नशा मुक्ति के इस अभियान में निरंकारी मिशन पहले से ही कार्य कर रहा है। संत निरंकारी मंडल के हमारे अध्यक्ष आए हैं, उपाध्यक्ष आए हैं, सचिव आए हैं,
प्रमुख पदाधिकारियों के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए MOU किया और जिस तरह से संत निरंकारी मंडल की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया कि पूरे देश भर में मिशन की जो बड़ी संख्या में शाखाएं हैं और मिशन के द्वारा समाज जीवन के विभिन्न तरह की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जब भी समाज को आवश्यकता पड़ी, देश को आवश्यकता पड़ी, संत निरंकारी मंडल ने हमेशा आगे बढ़कर अपने दायित्व को पूरा करते हुए समाज और देश के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा किया है। चाहे वो रक्तदान की आवश्यकता पड़ी हो, चाहे भूकंप आया हो तो उस समय बाढ़ आया हो, तो ऐसे कठिन समय में भी संत निरंकारी मंडल ने बड़ी सेवा भावना के साथ में अपना योगदान दिया है। और मुझे जिस तरह से आज संत निरंकारी मंडल के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का MOU हुआ है, मैं अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संत निरंकारी मंडल के सभी अनुयायियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए हम भारत को नशा मुक्त बनाने में एकजुटता के साथ में कदम से कदम आगे बढ़ाकर भारत को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प लें। भारत सरकार के मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत पूरे देश में कोशिश की जाएगी कि जो युवा भाई बहन इस नशे की गर्त में जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि निरंकारी मिशन के सभी सदस्य इस प्रकार के जो दुनिया के नशे हैं उनसे बचने का भरसक प्रयास करते हैं और वो बचकर रहते हैं। In the month of March, Sant Nirankari Mission continued to make a significant impact in foreign countries as well with their selfless actions. In Brampton, Canada, volunteers were actively involved in donating plasma at the Canadian Blood Service Clinic, helping to save lives and support medical research. Volunteers from the Toronto branch completed their annual human food drive, collecting food items from the community and distributing them to those in need. The Sant Nirankari Mission Toronto branch participated in its annual Humanness food drive. Many youth and saints of all ages came together to donate 9,123 pounds of non-perishable food items. The Sant Nirankari Mission partners with Regeneration Brampton each year to help feed those in need. On behalf of Regeneration, I'd like to thank everyone from this organization for all the work that was put together for this donation. The act of you guys in February coming together, bringing in food, going and shopping, and then helping make sure that gets into the hands of people that need it, we cannot overstate the impact of that. So thank you so much for all of you and for the work that went into it. It's huge. Honorable Mayor of Brampton, Mr. Patrick Brown, also came to show his support and appreciation towards the Sant Nirankari Mission's efforts to serve humanity. Well, I just want to say thank you on behalf of the city for this incredible donation to Regeneration. You're going to be able to help more families that need that uplift, and that's really showing the city of Brampton love by supporting such a great cause. I just want to thank you for this act of kindness. And it's great to have you as part of our Brampton family. He presented the mission with a certificate of appreciation on behalf of the city of Brampton. The event began with members of the SNM coming together and visiting Superstore, a local grocery shop, to purchase bulks of food items. Each item was packed and prepared by the youth to be transported by Regeneration to further donate to families in need. The volunteers from the mission helped with loading of the food into the food bank trucks. The SNM Toronto branch strives to spread the mission's message of practical spirituality and humanity through selfless service. With Sadhguru Mata Sadiksha Ji's blessings, these events are excellent opportunities to bring together youth and different communities around to serve mankind. साथियों, अब न्यूज़ डिवाइन के इस एपिसोड का सफ़र यहीं तक। हम आपको याद दिलाते चलें कि 24 अप्रैल को सारा निरंकारी जगत मानव एकता दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु रक्तदान कर निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण और मानव एकता में अपना योगदान देते हैं। तो हम भी मानव एकता का संकल्प लेते हैं। और अब न्यूज़ डिवाइन को यहीं विराम देते हैं। मानव एकता दिवस और अप्रैल महीने की अन्य खबरों के साथ मई के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सुमन को नमस्कार। धन निरंकार।